दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे सरल योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे प्राणायाम की प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूँ, जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेंगे और हमारे ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से नॉर्मल लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी आम समस्या बन गई है, जो हमारे हर घर में घुस चुकी है। लगभग घर के एक सदस्य को ये प्रॉब्लम आसानी से देखी जाती है। न केवल बुजुर्गों तक, पर इसका प्रभाव हमारे घर के बच्चों में भी देखा जाने लगा है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस, नींद का पूरा ना होना, आपकी खान पान की आदतों में कुछ गड़बड़ी का होना। लेकिन इनको कैसे हम अपने जीवन से दूर करें, कैसे हम सरल तरीके से एक्सरसाइज के माध्यम से, सांसों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय पे मिल सकें। और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ में। तो सबसे पहले योगासन के लिए आप आराम से ऐसे सुखासन में बैठ जाइए। घर की कोई मैट ले लीजिए, कोई ऐसे कोने में बैठिए जहां आप शांति से ये प्रैक्टिसेस कर सकें। और मेरे साथ साथ आप ये अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल बनाएंगे कंधों से, कोहनियों को आगे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मिल पाती है तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। सामान्य ब्रीदिंग, आप सांसों को करेंगे बिल्कुल सामान्य। 8 से 10 चक्कर आगे, 8 से 10 चक्कर पीछे, जितने बड़े बड़े सर्किल आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप बैठे बैठे यहाँ से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ट्विस्ट करेंगे। देखेंगे राइट साइड में, एक हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ कमर के पीछे। तो यहाँ से आप साइड से देखिए मुझे, इस तरीके से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए घूम जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। तो इस अभ्यास को दोस्तों आप 3-3 बार, 4-4 बार ज़्यादा होल्डिंग के बिना करेंगे। किसी भी अभ्यास में सांस को कभी नहीं रोकेंगे। सांस हमेशा लेते छोड़ते रहना है और सांसों का ध्यान जरूर देना है। अगले अभ्यास के लिए दोस्तों इस तरीके से मार्जारी आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को कंधे के नीचे, दोनों घुटने आपके कमर के नीचे, हिप के नीचे। सांस भरते हुए आगे देखिए, सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को पूरा घुमाइए, नाभि पे देखिए, ध्यान दीजिए। जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को घुमाएंगे। ये अभ्यास तेजी से करने वाला अभ्यास नहीं है, ये धीरे धीरे किया जाता है ब्रीदिंग के साथ। कम से कम प्रैक्टिस को 10 से 12 बार कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए, जो कि भुजंगासन का अभ्यास है, पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ कंधों के नीचे, पैरों के बीच में फासला रखेंगे लगभग 1.5 से 2 फीट का। सांस लेते हुए हिप बटक को टाइट कीजिए, ऊपर उठिए, सामने की तरफ देखिए, सांस छोड़िए, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ध्यान दीजिए जिस डिटेल को मैं समझाने जा रहा हूँ। सांस लेते हुए जब आप ऊपर उठेंगे, कंधों को उचकाइए मत, ऐसे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कोहनियों को बेंड कीजिए, सामने देखिए। कोहनियां बेंड हो सकती हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। जिनकी पीठ या कमर में बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ा, वो हाथों को थोड़ा आगे रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। ये करना अब ज्यादा आसान होगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, जो फ्लेक्सिबल हैं, सांस लेते हुए ऊपर, छत को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास को 10-12 बार आराम से दोहराया जा सकता है। कोई झटका, जर्क या जल्दबाजी हम अभ्यास में नहीं दिखाएंगे। यहाँ से आराम से उठते हुए दोनों पंजों को पीछे से मिलाइए, धीरे धीरे पीछे आएंगे शशांक आसन, चाइल्ड पोज में। घुटनों के बीच में ऐसा गैप बना के रखिए, पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे आप आगे जाएंगे और माथा आपका जमीन पे नीचे रख देंगे। इस अभ्यास में आप लगभग 30 सेकंड के लिए आराम करेंगे। ये अभ्यास हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शशांक आसन का हमारे हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम और जो गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, उसे भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है। तो 30 सेकंड 1 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। घुटनों में तकलीफ है तो नीचे तकिया या कंबल लगाने के बाद ट्राई करेंगे।
चाइल्ड पोज करने के बाद, इस अभ्यास को रिलीज करने के बाद पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों से पवन मुक्तासन में घुटनों को पकड़िए, सर को जमीन पर रखेंगे। पवन मुक्तासन में दोस्तों जनरली हम माथा अपने घुटने के पास लगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप पीठ को रिलैक्स छोड़िए, सर को जमीन पे रखिए, थोड़ी देर इस पोजीशन में रेस्ट लीजिए। ये भी एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। आप 20 सेकंड 30 सेकंड इसमें रेस्ट ले सकते हैं। अब यहाँ रेस्ट लेने के बाद दोनों घुटनों के बाहर से दाहिना हाथ ऐसे आएगा, लेफ्ट हैंड को जमीन पे रखेंगे और खींचते हुए साइड में लेके आएंगे। रुकेंगे यहाँ पे 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच, चेंज करेंगे अभ्यास को, खींचते हुए घुटनों को लाएंगे दूसरी तरफ, 15-20 सेकंड का रेस्ट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से ये अभ्यास आप करेंगे और आखिरी में, अंत में आप जरूर करेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए हम पीठ के बल ऐसे लेट जाते हैं, दोनों हाथ जमीन पे, चश्मा घड़ी बिल्कुल शरीर से दूर, आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे। कुछ देर शवासन में लेटना हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल बून है, एक अमृत है। अगर आप केवल शवासन की प्रैक्टिस को रोज 5 मिनट इस अभ्यास के साथ मिला दें तो आपका बीपी आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे अभ्यासों के साथ अगर आप नियमित रूप से कुछ प्राणायाम के अभ्यास जोड़ लेते हैं, जिनमें कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम के अभ्यास आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देने वाले हैं। स्ट्रेस के लेवल को कम करने वाले, तनाव को कम करने वाले, नींद को प्रमोट करने वाले प्राणायाम हैं। इन 3 प्राणायाम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।